मुझे बुलाएं, मैं उसको जो है मैं उसके नाम में एफआईआर कराऊंगा। तो मैं तो देखो इसमें कह सकता हूँ कि हम सब दुकानदारों को ना पूरे बाजार में अतिक्रमण पूरी तरह करना चाहिए। सब या तो ये हट जाए या पूरी तरह फैल जाए। देखिए एक तो यहाँ ई रिक्शा बहुत ज्यादा है और अतिक्रमण इतना ज्यादा हो रखा है, रोड बहुत छोटी हो गई है, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, उसके बारे में पता आपको? मेरा कहना है अगर कोई दुकानदार किसी दुकानदार से कोई व्यक्ति ऐसा आके पैसे मांगता है तो उसकी तुरंत कंप्लेंट करना। त्योहारिक सीजन को छोड़ दीजिए, हमेशा का यही हाल है, उसके बारे में कहिए। नहीं, हम अतिक्रमण के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम अतिक्रमण के बिल्कुल साथ नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई अतिक्रमण हो। तो जनप्रतिनिधि कभी आते हैं, इस बारे में कभी सोचा है? कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता, नहीं आता यहाँ, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। बाजार के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई नहीं पूछता। इधर भी आप सड़क पे नजर दौड़ाएंगे, उधर चारों तरफ आपको अतिक्रमण ही अतिक्रमण दिखाई देगा। अभी तो फिर भी खाली है, अभी थोड़ी देर बाद अब होगे आपको चलने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये मेयर या विधायक को कभी सोचते हैं इस बारे में? भाई मुझे तो लगता नहीं कि सोचते हैं। और हम इससे बड़े परेशान हैं, हमारी दुकानों के ऊपर कोई ग्राहक बहुत कम आते हैं। जहाँ अतिक्रमण चिन्हित किया गया, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उनके बारे में बारीकी से संज्ञान लिया गया। हरी मार्केट के बाहर अच्छा, आप अगर चल के दिखा दो वहाँ पे पैदल, ये हाल है कि साइकिल तक लगाने की जगह नहीं है वहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। मैं खड़ा हुआ हूँ रुड़की के बाजार वाले पुल पर। मैं आपको दिखा दूं कि क्या हालात हैं यहाँ के। आइए मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए कि अतिक्रमण ने यहाँ पर हाहाकार मचा दिया है। अब ये सड़कों पर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोई देखने वाला नहीं है। मैं विपुल से कहूँगा दिखाने के लिए कि किस प्रकार से सड़कों पर यहाँ पर रेडियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर अतिक्रमण किस तरीके से किया जा रहा है और यहाँ पर चलने में कितनी दुविधाएं हो रही हैं। अभी मैं यहाँ पर नगर निगम पर खड़ा हुआ हूँ और नगर निगम के यहाँ पर मैं विपुल से कहूँगा दिखाने के लिए, विपुल आगे आए, कि किस प्रकार से यहाँ पर सड़कों पर रेडियाँ लगाई गई हैं और अतिक्रमण किया जा रहा है और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ से लाइन से ये अतिक्रमण हो रहा है जिसमें कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बुरा हाल यहाँ पर सड़क पर है कि चलना दूभर हो गया है और जाम की स्थिति तो मैं आपको बता दूं कि सेकंडों में यहाँ पर जाम लगता है। अगर किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है तो वो किस प्रकार के जाएगा। देखिए मेरे पीछे आपको दिखा रहा हूँ कितना बुरा हाल है। आगे कहूँगा विपुल को दिखाने के लिए कि आगे को जाएँ और दिखाएँ कि किस प्रकार से यहाँ तमाम सड़कों पर रेडियाँ लगी हुई हैं। और पीछे भी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मेरे पीछे भी आप देख लें कि कुछ कार्रवाई की गई थी पहले पूरे पुल पर। इस पे ऊपर ये पुल दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, पूरे पुल पर यहाँ से वहाँ तक अतिक्रमण यानी कि रेडियाँ लगती थी फलों की, लेकिन कुछ रेडियाँ अभी भी वहाँ पर लगी हुई है और साइड में ये यहाँ पर रोड जा रही है। इसकी स्थिति भी दिखाएं कि यहाँ पर भी चारों तरफ रेडियाँ लगाई गई हैं। अतिक्रमण की हाहाकार बाजार के अंदर हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले बता दूं आपको कि जाम की समस्या भी यहाँ पर बखूबी हो रही है। ये ई रिक्शा से शहर के अंदर बहुत ज़्यादा जाम लगता है। बाजारों में ई रिक्शा जब घूमती है तो चारों तरफ चक्का जाम हो जाता है। आपको बाजार की हालत दिखाता हूँ कि बाजार के अंदर कैसे अतिक्रमण किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बाजार पर उत्तराखंड पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से अपने कार्य कर रही है। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आपको यहाँ पर? देखिए एक तो यहाँ ई रिक्शा बहुत ज्यादा है और अतिक्रमण इतना ज्यादा हो रखा है, रोड बहुत छोटी हो गई है, पूरी रोड मिल नहीं पाती तो आवागमन में बड़ी समस्या रहती है जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है। तो आए दिन यहाँ लगभग शाम को सुबह को बहुत ज़्यादा जाम लगता है जिससे यातायात व्यवस्था बहुत बाधित होता है, लोग परेशान होते हैं। तो ये रेडियो वाले जैसे शाम को खड़े हो जाते हैं तो इनको हटाने में समस्या भी आती होगी? इनको तो हटाने सबसे ज़्यादा समस्या इनको हटाने में ही है। अच्छा, इनको हटाते कुछ नेता भी आते हैं इनके कुछ यहाँ पर? अब देखो छोटे भैया नेता तो आते रहते हैं। अच्छा। उनसे तो मुलाकात होती रहती है तो उनका सामना होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप अपनी व्यवस्थाओं को सही तरीके से कर रहे हैं। कौन सी परेशानियाँ आ रही हैं, मुख्य परेशानियाँ? देखिए मुख्य परेशानी यही है, एक तो ये जो अतिक्रमण हुआ है, दूसरा ये ठेले लगते हैं, ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से यातायात बाधित हो रहा है। चलिए देखिए उत्तराखंड पुलिस भी यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रही है और मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मैं अपने जवान को देखता हूँ कि वो हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पुल से थोड़ा ही नीचे चले थे, मैं कहूँगा दिखाने के लिए कि सड़कों पर किस प्रकार से अपने सामान को सजाया गया है और सड़क काफ़ी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा विपुल से दिखाने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पे सामान को सजाया गया है और सड़कों पर यहाँ से बड़ी आराम से फल वाले अपने फल बेच रहे हैं। कि जाम लगे या कुछ हो या किसी को परेशानी हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है।
आप देख सकते हैं 1 सेकंड के अंदर यहाँ कितना बड़ा जाम लगता है। मेयर गौरव गोयल जी गुजर रहे थे, क्या कहेंगे इस अतिक्रमण के बारे में? देखिए, आज हमने पूरा बीटीगंज क्षेत्र और ये अनाज मंडी क्षेत्र, मेन बाजार, सब जगह का निरीक्षण करा नगर निगम की टीम के साथ। एसएनए साहब, हमारे इंस्पेक्टर, एसआई, सब लोग जेई साथ हैं। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ अतिक्रमण चिन्हित किया गया, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, उनके बारे में बारीकी से संज्ञान लिया गया। सफाई की व्यवस्था दिवाली को देखते हुए सुचारू करने की व्यवस्था को संज्ञान लिया गया। और जो भी मूलभूत सुविधाएं हम दे सकते हैं आम नागरिकों को, व्यापारियों को, उसको देने के लिए हमने आज प्रतिबद्ध। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि दुकानों के सामने लोगों ने अपने काम लगाए हुए हैं, तो उनसे किराया भी वसूला जा रहा है। उसके बारे में क्या कार्रवाई करेगा नगर निगम? देखिए, जो किराया वसूला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। किसके द्वारा वसूला जा रहा है वो किराया? जो दुकानों के सामने जिन्होंने लोगों ने काम लगा रखे हैं अपने, उनसे किराया ले रहे हैं दुकान वाले। देखिए, वो दुकान वालों का विषय है और इस पर भी हम जरूर सख्ती करेंगे, लेकिन क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और सभी लोगों के रोजगार का विषय है, लेकिन इस समय हमेशा चलना चाहिए। दिवाली तो है, लेकिन हमेशा यहाँ पर ये स्थिति बनी रहती है। उसके बारे में क्या कहेंगे? भीड़ की व्यवस्था जरूर है। इसके लिए हमने आज निरीक्षण किया है कि पार्किंग की व्यवस्था हम कहाँ सुनिश्चित करेंगे, गड्ढे कहाँ भरे जाएंगे, दिवाली से पहले सफाई की व्यवस्था ठीक से रहे, कहीं साफ सफाई की दिक्कत ना हो। जो मूलभूत हमारे काम होंगे उनको हम प्राथमिकता पे लेके करेंगे। आप पूरी नगर निगम की टीम सड़क पर उतरी हो सिर्फ इसीलिए। अतिक्रमण को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं अतिक्रमण के खिलाफ हूँ जी। ये लड़ाई मैं बहुत पहले से लड़ता आ रहा। अच्छा। और ये लड़ाई मैंने अपने वार्ड में शुरुआत करी थी और हमेशा मैं इसके अतिक्रमण के खिलाफ। आपको पता है कि दुकानों के सामने जिन्होंने रेडिया लगाई हुई हैं या काम लगाए हुए हैं, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, उसके बारे में पता है आपको? मेरा कहना है, अगर कोई दुकानदार, किसी दुकानदार से कोई व्यक्ति ऐसा आके पैसे मांगता है तो उसकी तुरंत कंप्लेंट करें नगर निगम में, मुझे बुलाएं, मैं उसको जो है मैं उसके नाम में एफआईआर कराऊंगा। अच्छा। लेकिन अब लोग कोई पैसा नहीं देना, तो पैसा देना नहीं किसी, वो ना हमारा नगर पालिका का कर्म। लेकिन सड़क पे रेडी लगा सकता है वो दुकान के सामने। दुकान के सामने अगर कोई रेडी लगा रहा है तो दुकानदार की गलती है, वो लगवा रहा है। और काम की भी उसकी गलती है, जो काम लगा रखा है जिसने बाहर ठेला लगा रखा है। नहीं, काम की उसकी गलती नहीं है, उसे कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए और उसके लिए व्यवस्था वो कहीं ना कहीं दुकान पे किराए पे ले करके अपना काम कर सकता है। पैसे वसूल रहे हैं दुकान वाले तो बाहर लगाने के नाम पर। अगर कोई दुकानदार पैसे वसूल रहा है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। तो नगर निगम कार्य करेगा कुछ इस पे? पार्षद महोदय कुछ करेंगे? करेगा, बिल्कुल करेगा। अतिक्रमण के खिलाफ काम होगा। व्यापार मंडल के पदाधिकारी हमसे जुड़ चुके हैं। ये जो अतिक्रमण बाजार के अंदर हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, त्योहारिक सीजन है, आप देखेंगे बाजार में। त्योहारिक सीजन को छोड़ दीजिए, हमेशा का यही हाल है, उसके बारे में कहिए। नहीं, हम अतिक्रमण के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम अतिक्रमण के बिल्कुल साथ नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि कोई अतिक्रमण हो, लेकिन त्योहारिक मौसम में थोड़ा थोड़ा कुछ लोग अपने शौक के लिए, एक दिवाली का त्योहार है जो साल में एक बार आता है, उसके लिए थोड़ा बहुत। आप बात घुमा रहे हैं महोदय। नहीं, बिल्कुल घुमाने की हमेशा की स्थिति है यहाँ की। दिवाली को छोड़ दीजिए, हमेशा की स्थिति बताए। हमेशा यही स्थिति बनी रहती है, कभी भी, आज भी और आगे भी और हमेशा। हम कभी भी अतिक्रमण के हक में नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम जो भी दुकानदार अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, हम उसके बीच में कभी भी नहीं आते। तो आप उनके साथ हैं? हम हमेशा चाहते हैं कि अतिक्रमण ना हो। अच्छा, ये जो यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या हो रही है और जाम की समस्या, उसके बारे में आप कितने परेशान हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या परेशान हूँ, पूरा व्यापारी मंडल परेशान है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाजार के अंदर जो है वो बैटरी रिक्शा की है, जिसके अच्छा सारा दिन जाम लगा रहता है। तो सड़कों पे भी सामान लगाए हुए, ठिए लगाए हुए सड़कों पे भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है बैटरी रिक्शा है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने रिक्शे आने हैं कितने नहीं आने हैं, खाली रिक्शा सारे बाजार में घूम रहे हैं। तो मतलब अतिक्रमण, लेकिन अतिक्रमण ही बहुत है। सुना है कि दुकान के सामने जो ठिए लगाए बैठे हैं उनसे भी पैसा वसूला जा रहा है। ये तो है ही सही, बिना दुकान के बाहर कौन सामान लगने देता है, तो उससे पैसा वसूला जा रहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? वसूला जाएगा, वो भी हटना चाहिए। वो हटना चाहिए, हटना चाहिए। अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान के बाहर सामान लगवाता है, ठिए से पैसे लेता है, वो भी हटना चाहिए। तो जनप्रतिनिधि कभी आते हैं इस बारे में, कभी सोचा है? आता है, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता, नहीं आता यहाँ, कोई पूछने वाला है नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है। बाजार के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई नहीं पूछता। बाजार के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ चौक पर, ये यहाँ पर मंडी चौक बोला जाता है। जिधर भी मैं कहूँगा दिखाने के अपने साथी को कि जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, पूरे यहाँ बाजार के अंदर जिधर भी आपकी नजर जाएगी, अतिक्रमण और जाम की स्थिति वहाँ हमेशा पाएगी। चारों तरफ देख लीजिए। यहाँ पर विपुल से कहूँगा दिखाने के लिए, इधर आए मेरे साथ आगे को, कि किस प्रकार से इतनी चौड़ी रोड को इन्होंने अतिक्रमण करके सड़कों पर सामान लगाकर इस रोड को सकरा कर दिया है, यानी कि इस रोड को बहुत ही छोटा कर दिया है।
इन्होंने अतिक्रमण करके, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। जिधर भी आप नजर दौड़ाइए, पूरी सड़क ये मेन बाजार की है। कहीं भी आप ये नहर की तरफ जाती है, नहर के पुल की तरफ, किधर भी आप सड़क पे नजर दौड़ाएंगे, उधर चारों तरफ आपको अतिक्रमण ही अतिक्रमण दिखाई देगा। माना कि त्योहारों का सीजन है, लेकिन यहाँ पर 12 महीने यही स्थिति बनी रहती है और इससे भी बदतर स्थिति बनी रहती है। शनिवार या इतवार के दिन तो यहाँ पर चलना भी दुभर हो जाता है। हमारे साथ कपड़ा व्यापारी जुड़ चुके हैं जो इस शहर के बाजार के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने परेशान हैं? यहाँ पे आप खुद देख सकते हो बाहर क्या हाल है, वहाँ सामने यहाँ पे क्या हाल कर रखा है इन्होंने। अभी तो फिर भी खाली है, अभी थोड़ी देर बाद आप आओगे आपको चलने की जगह तक नहीं मिलेगी। यहाँ ये ई रिक्शा, रेडियो लगा रखी हैं सड़कों पे, सामठिए लगा रखे हैं, बहुत परेशान है बाजार। आप मुड़ के देखो यहाँ पे कौन सा मोड़ है अपने हरी मार्केट के बाहर। अच्छा, आप अगर चल के दिखा दो वहाँ पे पैदल, ये हाल है कि साइकिल तक लगाने की जगह नहीं है वहाँ पे। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप सर बहुत दुखी है, बाजार में चलने की जगह नहीं होती। इस टाइम भीड़ का ये आलम है। अभी 2 दिन बाद फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, आप यहाँ पे हाल देखना, जाम क्या लगता है। तो ग्राहक आराम से आप तक नहीं पहुँच पाता। ग्राहक आएगा कैसे? बीटीगंज में भी गाड़ी नहीं खड़ी हो पाती, बीटीगंज सारा फुल हुआ पड़ा है, गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? तो इसमें आप जनप्रतिनिधि क्या कहेंगे कि व्यवस्थाएं को सुधारें? हम तो ये कहते हैं, ये जो यहाँ सब्जी मंडी चौक से लेके और पूरा आर्य कन्या से आगे तक सारी जितनी इंक्रोचमेंट है सब हटाई जाए, चाहे उसमें हमारे बाजार की भी हो, मतलब सब हटाई जाए। सब हटाई जाए एक तरफा, मतलब पूरा साफ होना, बिल्कुल एक तरफा साफ होना चाहिए। मतलब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, व्यापारी हो चाहे कोई भी हो उसमें। ये दुकानदार पैसे लेके बाहर जो लगवाते हैं इतने चौड़े चौड़े आगे तक, ये भी हटना चाहिए। दुकानदारों पे भी एक्शन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ इसके लिए कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए दिवाली पे, वरना यहाँ तो चलने की भी जगह नहीं बचेगी। मतलब 12 महीने यही स्थिति है। 12 महीने ये स्थिति है, पूरा जाम, रुड़की चक्का जाम और लोग परेशान बहुत ज्यादा। यहाँ पे स्थानीय व्यापारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो अतिक्रमण सड़कों पे हो रहा है, सड़कों पे सामान रखे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कितनी परेशानी है? तो मैं तो देखो इसमें कह सकता हूँ कि हम सब दुकानदारों को ना पूरे बाजार में अतिक्रमण पूरी तरह कराना चाहिए। सब या तो ये हट जाए या पूरी तरह फैल जाए, मतलब सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मतलब आप अपने अपने आगे दुकान के आगे सबको 2-2 3-3 ठिए जितने लगा सकते हैं ना लगाओ, अगर अतिक्रमण हटाना है तो, वरना कुछ नहीं होने का। हमारे साथ रुड़की के एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं जो बताना चाहते हैं अपने दिल की बात। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये ठेली खड़ी है जी, सेब बेच रहे, चलो रोजगार की बात है, जो लेकिन अतिक्रमण तो कर रहे हैं ना? नहीं, अतिक्रमण तो कर रहे हैं। जो पीछे गुंजाइश है वो चाहे वहाँ पीछे लगा सकते हैं, लेकिन पीछे तो 8 फीट जगह खाली पड़ी और लगाएंगे सड़क पे, ताकि आने जाने वाले मोटरसाइकिल उसको पैदल हर चीज़ को उससे समस्या। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मेयर या विधायक, वो कभी सोचते हैं इस बारे में? भाई मुझे तो लगता नहीं कि सोचते हैं। पूरा हाल ही है। आपको मतलब ये नहीं कि भाई अपना रोजगार है लगा, अतिक्रमण तो गलत है इस तरह से तो लगा लो कि जब गुंजाइश पीछे है तो पीछे लगा लो। क्या सड़क के बिल्कुल किनारे पे आ गई, लोगों को परेशानी में डालते हुए लगाते हैं। मतलब काफी परेशान है बिल्कुल। मैं अभी यहाँ पर मेन बाजार के अंदर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों पर यहाँ पर अपने जो दुकान के आइटम हैं उनको लगाया गया है। सड़क तो काफ़ी चौड़ी है, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए लग रहा है, विपुल से कहूँगा दिखाने के लिए कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे लाइन से पूरा का पूरा एक दूसरे का कंपटीशन करते हुए सारा सामान सड़कों पर रखा हुआ है। प्रदर्शनी कर रहे हैं अपने सामान की, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत ख़राब हो रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारा का सारा सामान इस प्रकार से सड़कों के किनारे रखा हुआ है और अतिक्रमण यहाँ पर अधिक हो रहा है। माना कि त्यौहार हैं, लेकिन इस व्यवस्थाएं 12 महीने यही व्यवस्थाएं रहती हैं। रुड़की शहर के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आगे आए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आगे आए विपुल, ये किस प्रकार से यहाँ पर ये दुकान है और इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर अपने सामान को सड़क पर लगाया हुआ है। दिखाइए, ध्यान से दिखाइए कि जिससे कि पता चले कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि प्रशासन, मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ के जिम्मेदार या प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे मेयर हो, वो किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार का अतिक्रमण पूरे बाजार के अंदर लगा हुआ है और यहाँ पर जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। बहुत ही बुरा हाल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पर एक सोना व्यापारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतिक्रमण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अतिक्रमण से तो सारे ही परेशान हैं और हम लोग बाजार में की जो स्थिति देख रहे हैं
उसमें हम लोग इतने परेशान हैं कि कोई रिक्शा लेके आ रहा है, कोई गाड़ी लेके आ रहा है, और इन दुकानदारों ने बहुत ज़्यादती कर रखी है। तो इन लोगों का कैसे चल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। अड्डा लगा रखा है बस। मतलब बुरा हाल है, आपके ग्राहक भी आने में परेशानी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। दुकानदारों ने आगे अपने अपने ठिये लगा रखे हैं और उनसे वो पैसे लेते हैं। रोज़ की तय बाजारी के भी तय बाजारी वाले अलग से लेते हैं और हम इससे बड़े परेशान हैं। हमारी दुकानों के ऊपर कोई ग्राहक बहुत कम आते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप इसमें? हम जनप्रतिनिधि तो क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन से कि प्रशासन हमारा सहयोग करे, हमें उन लोगों से छुटकारा दिलाए, वो यहाँ से दूर जाएं कहीं। ये जो अतिक्रमण करे बैठे, हाँ जी, जो ये अतिक्रमण करे बैठे हैं, वेंडर जोन बना रखे हैं प्रशासन ने, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर अपनी रेडियाँ, अपने स्कूटर, अपनी ई रिक्शा वगैरह खड़ी करें। लेकिन बाजार के अंदर बाजार से पीछा छुड़ाएं। बाजार से हमें पीछे छुड़ाएं। कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने भी अपना सामान आगे आगे रखा हुआ है और उससे भी हम बड़े परेशान हैं। हमारी दुकान पूरी छुप जाती है। सबकी दुकानों के बाहर देखो, किसी ने कपड़े लगा रखे हैं, किसी ने फल लगा रखे हैं। मतलब बहुत ही बुरा हाल है पूरा। बस सारे बाजार के अंदर आप ये खुद ही देख सकते हो। प्रशासन आगे खुद ही देखिए। प्रशासन तो हमारा वैसे बहुत सहयोग देता है, फिर भी हम प्रशासन से कहेंगे कि हमारा सहयोग करें। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ आर्य कन्या इंटर कॉलेज पर, और यहाँ पर तमाम इस कॉलेज के स्कूल के सामने सड़क पर चारों तरफ रेडियाँ लगी हुई हैं। रेडियो ने तो बुरा हाल किया हुआ है शहर का, और यहाँ पर ई रिक्शा भी बाजार के अंदर बड़ी ही आराम से घूम रही हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर परमानेंट जाम की स्थिति बनी रहती है। मैं कहूँगा दिखाने के लिए अपने साथी से कि देखिए किस प्रकार से शहर के स्कूल के सामने बाजार के अंदर सड़कों पर इस प्रकार की ठेलियाँ और रेडियाँ लगी हुई है। अतिक्रमण का यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। आर्य कन्या इंटर कॉलेज के पास मैं रुड़की में खड़ा हुआ हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़क के ऊपर यहाँ पर जहाँ भी मैं खड़ा हो रहा हूँ, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, किस प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ। सड़कों के ऊपर यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं, और यहाँ पर ये 12 महीने का हालत कई बार कह चुका हूँ। और यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, कैमरे की रेंज जहाँ तक जा रही है, वहाँ तक इसी प्रकार की स्थिति है। चाहे आप इधर देख लें, मैं यहाँ की भी स्थिति दिखा दूँ, चाहे आप इधर देख लें, यहाँ पर भी सड़कों पर व्यापार हो रहा है, लेकिन कोई भी देखने वाला यहाँ पर नहीं है। इस व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इस प्रकार की बाजार की स्थिति को, और जो पैसा वसूल रहे हैं, यहाँ पर ठिये लगाए जा रहे हैं दुकानों के सामने, जो दुकानदार पैसा वसूल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। और ये जो स्थिति बाजार की बनी हुई है, इस स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया जाए। मैं अमित कुमार शर्मा, कैमरामैन विपुल भारद्वाज के साथ।